WCR का मतलब हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? जल्दी बताओ। वर्कमैन लोगों को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आइदर मान लो हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारे वर्कमैन लोग काम कर रहे हैं, उनका इंजर्ड होने का चांसेस है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। तो एक एक करके हम पर्टिकुलर केस करते जाएंगे, केस 1 केस 2 ऐसे करके 5 केस WCR का, 5 के 6 केस IFR का, टोटल 11 केस अब आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेडिंग दो केस 1 हेडिंग दो WCR का केस 1। तो केस 1 में क्या है? इसे मान लो AB पार्टनर है, रेशियो 1:1 है, AB 1:1, C आ गया 1/3 के लिए। C कितना के लिए आ गया? 1/3 के लिए। फेंक देगा तेरे को, पता है कि नहीं? AB पार्टनर 1:1, C कितना है बोलो? 1/3 के लिए एडमिट हुआ। C कितना के लिए एडमिट हुआ? 1/3 के लिए एडमिट हुआ। बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी साइड तरफ दे दिया WCR। क्या दे दिया? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड तरफ दे दिया WCR। कितना दे दिया WCR? 1 लाख। कितना दे दिया? एडजस्टमेंट में दे दिया देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, और दे दिया देयर इज नो अदर क्लेम। मतलब कोई भी वर्कमैन को कोई भी पैसा देना, ये रिजर्व बनाया किस लिए गया है कि वर्कमैन लोगों को उनका कंपनसेशन दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कोई भी वर्कमैन इंजर्ड नहीं है, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, नथिंग। तो मेरे को बताओ ये एक रिजर्व भी है कि नहीं है? तो मैं तुमको क्या सिखाया था? जब भी कोई पार्टनर एडमिट होने वाला है तो जितना भी बिजनेस में रिजर्व सरप्लस रहेगा उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर लोगों का कैपिटल बढ़ता है, बोला था, याद रखे रहो। क्लियर? तो WCR को मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं लिखूंगा WCR अकाउंट डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 1 लाख। A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल होगा कि नहीं होगा? ओल्ड रेशियो में तो 1:1 रेशियो है, तो A को कितना मिलेगा? 50, B को कितना मिलेगा? 50। लिखो इसको, केस 1 लिखो। सर C के में करेंगे? C का कोई रूल नहीं है, C नया पार्टनर है। अच्छा ओल्ड रेशियो याद मत रख, क्यों बताया? नया पार्टनर आने से पहले सारे गुल्लक को तोड़ देना है ताकि पुराने पार्टनर लोग। अजीब बात है, तेरे को कम नहीं बताया? कैसे नहीं बताया? वो क्लास नहीं किया वो। हाँ, क्लास हुआ नहीं। नेग्लिजिबल पर्सन। चलो 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 लिखो WCR अकाउंट डेबिटेड टू AB। सर इसका क्लास रिकॉर्ड भी नहीं किए थे ना अपन? एक तो क्लास नहीं किया था। जानू ठीक गया है। हाँ जनरल वाला ना? हाँ गया। पिछला क्लास रिवॉल्यूशन था। हो गया क्या? लिख लिए क्या? अरे बाबू हुआ क्या? जल्दी लिखो। केस 1 कंप्लीट। केस 2 करें? केस 2 ए बाबू देखे सर केस 1 हुआ, समझ में आया? केस 2 देखो। केस 2 में बोल दिया, ध्यान से सुनो। केस 2 में बोल दिया, एडजस्टमेंट में दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, या फिर बोल दिया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। कितना यार? मतलब 1 लाख का जो रिजर्व रखा हूँ उसमें से 30,000 मेरे को वर्कमैन लोगों को देना पड़ेगा। कितना रुपये देना पड़ेगा वर्कमैन लोगों को? 30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारे पास बचेगा कितना? 70। ये 70 को A और B बांट लेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरा बात। तो ये WCR को बांटेंगे तो WCR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। 2 WCL, 2 W यानी CC हो या CL हो, एक ही बात है। वो 2 वर्कमैन बुक में CC लिखा है, वो 2 वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट, 2 वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट। कितना आएगा बोलो? 30,000। कितना आएगा? ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्लियर हुआ? बाकी कितना बचा? 70। ये 70 को A और B के बीच में बांटेंगे तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता हो तो कैपिटल करंट आ जाएगा। तो 70 को बांट दो कौन सा रेशियो में? 1:1 में, ओल्ड रेशियो में। तो A को कितना मिलेगा? 35, B को कितना मिलेगा? 35। चलो केस 2 लिखो। केस 2 हो गया। तो WCR को खत्म ही करना है। WCL के लिए पैसा निकालेंगे और A और B के बीच में बांट देंगे। सर 2 एंट्री भी होगा। 2 एंट्री क्या चीज़ का? WCR to WCC फिर WCR to पार्टनर्स कैपिटल।
अच्छा, हो सकता वो बुक में दिया हुआ है। हो गया क्या? जल्दी बताओ, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर मान लो, एक एक्स्ट्रा बिट बता रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन में बोलेगा कि WCL पेमेंट हो गया, WCL का पेमेंट हम लोग ऑलरेडी कर दिए, तो WCL का जब हम पेमेंट कर दिए हैं तो यहाँ पर एंट्री करोगे WCL अकाउंट डेबिटेड कितना बोलो 30,000। पेमेंट कर दिए तो लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, पैसा चले जाएगा टू कैश। पैसा क्या हुआ? चला गया, तो क्या लिखेंगे? टू। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि WCL 30,000 एंड WCL पेड 30,000। तो समझ पाओगे कैसे करना है? तो बैलेंस शीट में WCL बोल के कुछ आएगा नहीं, तो तुम एक काम करो, इसका हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना बाद में, एक एक्स्ट्रा केस करेंगे, अभी इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? तो नया बैलेंस शीट में ध्यान से सुनो, न्यू बैलेंस शीट में जब नया बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में WCL बोल के मैं 30,000 रुपया दिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन बच्चे समझ गए? रौनक जल्दी बोल। WCL 30,000 क्यों आ रहा है? नया बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा? देना है फिर, अब तो चुकाया नहीं है, चुकाना है तो लायबिलिटी नहीं है, ये नहीं है। खाली लायबिलिटी के हिसाब से पैसा अलग करके रखे हैं, इसका मतलब। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुआ? केस 3 करें। हाँ तो अभी WCL पेड वाला बताए, पहले ये वाला एंट्री होगा, उसके बाद हाँ WCL पेड वाला। हाँ, वो एक केस लास्ट में कर देंगे, ठीक है ना? लास्ट में केस एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, ठीक। केस 3 देखो, केस 3 मान लो बोल दिया वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। केस 3 मान लो बोल दिया वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना दे दिया बोलो? 1 लाख। क्या दे दिया? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1 लाख। वर्कमैन, ध्यान दो, केस 3 में दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1 लाख। कितना दे दिया? 1 लाख। तो ध्यान से सुनो, जितना रिजर्व में सारा का सारा पैसा हमको चुकाना है WCL के हिसाब से। तो WCL अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू WCL 1 लाख, तो खत्म, रिजर्व का पैसा खत्म, पार्टनर लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्टनर लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पर नया बैलेंस शीट में WCL आएगा कितना बोलो? नया बैलेंस शीट में WCL आएगा 1 लाख। कौन कौन बच्चे समझ गए? केस क्या है? मतलब कुछ नहीं, बस ये एडजस्टमेंट में अमाउंट चेंज हो रहा है, वही हिसाब से केस। क्लियर हुआ? इसको लिखो फटाफट। केस फुल क्लेम हो गया। पूरा फुल, जितना रिजर्व था उतना पूरा टोटल का टोटल क्लेम हो गया। क्वेश्चन में लिख देगा कितना का क्लेम है। अंडरस्टूड मिस्टर गोलू? हुआ क्या? हीरो है। अच्छा, तेरा बेटा कहाँ गया? बेटा इस टाइम पे यूसी जाता है। अच्छा हो गया क्या? कंप्लीट हुआ गया? नेक्स्ट केस 4 करें। केस 4 देखो, केस 4 देखो, ध्यान दो। जो फिर आज फुकना में भाग गया। हाँ ठीक है, केस 4 देखो, ठीक है ना यार, उसके देखो केस 4 दिया। केस 4 कोई बात नहीं, ठीक है। केस 4 में WCL दे दिया 1,20,000। 1 लाख, तो देखो 1 लाख का रिजर्व है लेकिन क्लेम कितना का है? 1 लाख का रिजर्व है लेकिन WCL कितना चुकाना है? 1,20,000 का चुकाना है। 1 लाख का रिजर्व है लेकिन चुकाना है 1,20,000 रुपया। तो पार्टनरशिप फॉर्म का हाथ से 20,000 रुपया लग रहा है कि लग रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म को 20,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो वो बिजनेस के लिए लॉस है कि नहीं है? तो WCR अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू WCL अकाउंट आ गया कितना बोलो? 1,20,000। ऊपर में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। नया बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में WCL तो दिखेगा 1,20,000 का दिखेगा। ये जो रिवैल्यूएशन का जो 20,000 है ये लॉस है। क्या है? ये लॉस है, इसको राइट ऑफ करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रखा है तो ये लॉस है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो टू रिवैल्यूएशन आ गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया बोलो? 20,000। पार्टनर लोग का कैपिटल गिरेगा नहीं गिरेगा? पार्टनर लोग का कैपिटल गिरेगा तो हम क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ए का कैपिटल गिरेगा 10,000 रुपया, बी का कैपिटल गिरेगा 10,000 रुपया। कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बताओ। केस 4 क्लियर हुआ? केस 4 समझ में आया? WCR था 1 लाख के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 1,20,000 का। तो WCR अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, क्योंकि रिजर्व है बांटना ही है। WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख।
क्लेम का कितना आया 1,20,000, हाथ से लग रहा है 20,000 रुपये, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ पर आ गया ए रिवोल्यूशन को लॉस और राइट ऑफ करोगे टू रिवोल्यूशन, ए और बी का कैपिटल गिर गया, तो एंट्री हो गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अंडर इक्वल क्या था बोल के इक्वल हटेगा, रेशियो दिया रहता तो रेशियो। हाँ वो अलग रेशियो दिया, ओल्ड रेशियो में तो कर रहा हूँ, पूरा गोल हो गए हो, क्या हो गए हो गोल। कश्मीर से जिस दिन से आए हो हवा पानी बदल गया है, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारो। आप वीडियो नहीं जोड़े हो। वीडियो तो एक मिनट रुक, गुडविल चैप्टर का वीडियो कब छोड़ा था? गुडविल खत्म होने में छोड़ा था। एडमिशन का वीडियो भी तभी छोड़ूंगा जब एडमिशन खत्म होगा। गुडविल खत्म होने के बाद कहाँ छोड़े थे? पूरा गुडविल खत्म होने के बाद गुडविल का वीडियो छोड़ा होगा। हाँ एडमिशन का तो मैं वैसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो है ना, 12-13 वीडियो है, तो एडमिशन का तो वैसे ही छोड़ूंगा जब कौन सा बोलो, कौन सा रिकॉर्डिंग नहीं है? 5 रिकॉर्ड नहीं है। 5 तो 5 एक तो खाली रिजर्व पर। चलो नेक्स्ट बीट। उसका रिकॉर्ड ये हुआ क्या? तुमको ऐप चाहिए था, ऐप दिया, अभी क्लास ही दूंगा उसमें। देखो क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब दिया? अरे बाबू मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। इधर देखो, ये मैं इसको मिटाऊं क्या? बहुत इनडिसिप्लिन हो रहे हो। इधर देखो, एग्जाम है, मेरे को भी पता है तेरा एग्जाम है। देखो नेक्स्ट बीट, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट बीट देखो दिया केस 5 यहाँ पर दिया। WCR है ही नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है डब्ल्यू बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं। नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कितना बोलो 1,20,000। WCR है नहीं, दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कितना बोलो 1,20,000। तो जब WCR है नहीं और एक लाइबिलिटी आ जाता है तो सब कहाँ से एडजस्ट होता है? रिवोल्यूशन से एडजस्ट होता है। तो एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट कितना बोलो 1,20,000 टू WCL अकाउंट, कितना बोलो 1,20,000। रिवोल्यूशन टू WCL कितना बोलो 1,20,000। ये रिवोल्यूशन को राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन, क्या लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन 1,20,000। ए और बी का कैपिटल गिरेगा तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल गिरेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बोलो 60,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो। WCR का सारा टॉपिक कवर, बुक निकालो, क्वेश्चन करेंगे WCR का फटाफट। वो जो एक तो बता दो उसके साथ जो अच्छा नहीं ठीक है, वो कराऊंगा, दो पहले बुक का सारा क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो ये हुआ कि नहीं? दो बुक दो, इलुस्ट्रेशन निकालो, दो इलुस्ट्रेशन निकालो। WCR का क्वेश्चन निकालो। कौन सा है बिट? 47। ये निकालो। राम मोहन सोहन बुक्स जल्दी ठीक। ए देखो बुक निकालो, तुम्हारा बुक और तेरा बुक आई है, डिक्की में रह गया। जल्दी कर जा। साइलेंट, भावना को कंट्रोल कर। देखो हाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो। राम मोहन सोहन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। साइलेंट रहो। राम मोहन सोहन पार्टनर है, रेशियो कितना है बोलो 4:3:2। एडमिटेड रोहन HA पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर आ रहा है, पहले से पार्टनर राम मोहन सोहन, रेशियो क्या है बोलो 4:3:2। क्वेश्चन में दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का, बैलेंस शीट में कितना है WCR 90,000 का। एडजस्टमेंट में दिया देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या करेंगे बोलो पूरा WCR को बांटेंगे, क्योंकि एक रिजर्व है। तो आंसर क्या होगा? WCR अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू राम मोहन सोहन 40, 30, 20 खत्म, पहला केस। दूसरा केस, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 45,000, कितना हजार 45,000 का वर्कमैन कंपनसेशन हमको देना है, कितना का 40।
तो रिजर्व कितना का है, 90 का है। तो WCR अकाउंट डेबिट 90 टू WCL 45,000, बाकी जो 45,000 बचा ABC के बीच में बांटोगे, कितना होगा बोलो? 20 15 10, ठीक है। क्लियर हुआ? 20 15 और 10 हो गया। WCR अकाउंट डेबिटेड 90 टू WCL 45 टू ABC 20 15 10, राम मोहन सोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिट बोला इफ ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, तो WCR है 90,000 का, लेकिन चुकाना कितना है? 99,000, 99,000 चुकाना है। तो WCR अकाउंट डेबिटेड 90, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9 टू WCL 99, 9,000 रिवोल्यूशन से कटेगा। ये रिवोल्यूशन लॉस आ गया, रिवोल्यूशन को राइट ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन, ऊपर में राम मोहन सोहन को 4,000 बी अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 4, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3, सोहन कैपिटल अकाउंट 2, टू रिवोल्यूशन। कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हेडिंग दो IFR, WCR खत्म। नेक्स्ट हेडिंग दो IFR, एक्सरसाइज का नंबर करना तुम लोग, रिवोल्यूशन के बीच में होगा, देखना 2 4 नंबर। नेक्स्ट हेडिंग दो IFR, तो कल आओगे ना? राखी छुट्टी नहीं लोगे कल? परसों लोगे? हाँ ठीक, पूछ ले रहा हूँ भाई हर ग्रुप में। कल स्कूल का छुट्टी है, ट्यूशन छुट्टी नहीं करेंगे कल शाम को, सुबह नहीं करेंगे, शाम को। अरे वो शेड्यूल ठीक है, शाम को करेंगे 7 बजे, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से सुनो, लिसन। IFR हेडिंग दो। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ध्यान दो। IFR का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे रहता है, क्या करे रहता है? इन्वेस्टमेंट। जैसे शेयर मार्केट वगैरह में हमारा पार्टनरशिप फॉर्म पैसा लगाया, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट। वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर मान लो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा रहना चाहिए। अगर डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन हुआ इन्वेस्टमेंट का तो हमारे लिए लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम पैसा पहले से बचा के रख रहे हैं एक रिजर्व में, जिसको बोला गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरता है तो IFR से पैसा निकाल के हम जो लॉस होगा लॉस को क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर पर्टिकुलर मैं एक एक करके केस करा रहा हूँ, 5-6 केस टोटल, खत्म टॉपिक। 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा, WCR और IFR। देखो केस 1, देखो केस 1 में जैसे मान लो बोल दिया AB पार्टनर रेशियो 1:1, C आ गया कितना के लिए बोलो? 1/3 के लिए। C एडमिट हो रहा है कितना के लिए? 1/3 के लिए। मान लो बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट में थोड़ा ध्यान देना, इधर लायबिलिटी साइड में IFR रहेगा, कितना रुपया बोलो? 1 लाख रुपया। एसेट साइड में दे दिया इन्वेस्टमेंट, कितना दे दिया? इन्वेस्टमेंट दे दिया 2 लाख का, IFR दे दिया 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट दे दिया 2 लाख का। एडजस्टमेंट में बोला, ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट में बोला देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, देयर इज नो अदर, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, वो एसेट के हिसाब से नया बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू में दिखेगा। IFR एक रिजर्व, IFR क्या है? एक। तो मैं क्या सिखाया हूँ? रिजर्व को बांटना होता है, रिजर्व को बांटेंगे तो IFR अकाउंट डेबिट होगा। आयुष का आंसर समझ में आएगा नहीं? IFR एक रिजर्व है, बांटेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो IFR अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। A और B के बीच में बांटूंगा तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल, A और B के बीच में बांटो तो A को कितना मिलेगा? 50, B को कितना मिलेगा? 50। कौन कौन बच्चे समझ गए? अब ध्यान से सुनो मेरा बात। नया बैलेंस शीट में IFR दिखेगा? क्योंकि IFR तो बांट दिए। नया बैलेंस शीट में खाली इन्वेस्टमेंट दिखेगा, कितना का बोलो? 2 लाख का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कोई छिड़कानी हुआ ही नहीं, कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। केस 1 समझ में आया? केस 2 दो, केस 2 हेडिंग दो, इसको लिख लो जो नहीं लिखेगा, जो नहीं लिखेगा लिख लिए तो। हाँ केस 2 करें मिस्टर गोलू, ओके। आज 2-4 दिन नया वो 4 नंबर 4 पढ़ी नवा। हाँ तू नहीं आने से मेरे को पढ़ाने का मन करता है कैसे जी? केस 2 देखो, केस 2 देखो, ध्यान से सुनो। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 1,80,000। यानी इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना था? 2 लाख का था। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1,80,000। यानी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपया गिर गया। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया बोलो? 20,000 रुपया गिर गया। तो ये जो 20,000 गिर गया इन्वेस्टमेंट, ये लॉस कहाँ से भरपाई होगा? IFR से। समझ में आया कि नहीं आयुष दास? ये 20,000 जो लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख का था ना, वैल्यू कितना हो गया? 1,80,000।
तो ये जो 20,000 लॉस रिकवर होगा आईएफआर से रिकवर होगा। देखो एट एनी कॉस्ट हमको तो रिजर्व को ख़त्म करना ही है, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट करेंगे, आईएफआर पूरा डेबिट करेंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना करेंगे बोलो, पूरा का पूरा 1 लाख, जिसमें से टू इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना भरपाई हो गया 20 का। इन्वेस्टमेंट गिर रहा है ना, तो गिर गया है ना इन्वेस्टमेंट, अभी इसका मार्केट वैल्यू 180 है, बुक में कितना दिखा रहा है 2 लाख दिखा रहा है, तो 20,000 गिराएंगे तब ना 180 में दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट को 20,000 गिराना पड़ेगा, तो 20,000 कहाँ से आया, आईएफआर से आया। आईएफआर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट कितना आ गया बोलो 20,000, बाकी बचा 80,000। ए और बी के बीच में बांटो, तो 2 कैपिटल 2 बीस कैपिटल, कौन सा रेशियो में बोलो 1:1 में ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पर इसको मिलेगा 40, यहाँ पर इसको मिलेगा, तो ए का कैपिटल 40 बढ़ा, बी का कैपिटल 40 बढ़ा, आईएफआर खत्म हो गया। नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना का दिखेगा 1,80,000 का। समझ में आया? कौन कौन बच्चे समझ के हाथ उठाओ। क्लियर? केस 3 करें, इसको लिखो फटाफट फटाफट, इसको लिखो, केस 3 करेंगे या बाकी सबको लिखने दे। सौम्य रंजन करो, गुड। महाना समझ में आया कि नहीं बेटा? इसका नाम रख दिया मम्मा। ये गलत बात। कौन है उसको मम्मा 1, इसको मम्मा 2। ठीक ठीक, उसको नाम से नहीं जानते। अच्छा सुनता भी है सुनता भी है। ये गोलू भी, हाँ गोलू तो गोलू नाम है, गोलू सबके गोलू बनाने लग गए। हाँ तो गोलू ही तो है, वो नाम कौन दिया, मैं दिया हूँ गोलू। इतना बड़ा नाम एक तो देखा, मैं बोला इसका नाम शॉर्ट फॉर्म करना पड़ेगा। तब न्याय जान पहचान नहीं था, अगर जान पहचान होता तो दूसरा नाम देता। इसका नाम क्या है सर? क्या नाम है देखो। नेक्स्ट केस 3, नेक्स्ट केस 3, ये देखो केस 3 देखो, लिसन। केस 3 में क्या हो गया देखो, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया 1 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख दे दिया, यानी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गया। तो पूरा का पूरा रिजर्व और इन्वेस्टमेंट को कवर करने में चला जाएगा, पार्टनर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, आईएफआर टू कितना बोलो 1 लाख 1 लाख। नया बैलेंस शीट में आईएफआर दिखेगा क्या, अरे बोलो नहीं, नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना का दिखेगा 1 लाख का। कौन कौन बच्चे समझ गए केस 3? बाबू आयुष बुझेला। केस 4 करे, एक मिनट केस 4 करे। देखो केस 4 देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया 80,000, कितना दे दिया। तो एक बात बताओ, आईएफआर तो पूरा खत्म ही होगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट पूरा 1 लाख, यानी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 80 हो गया है, यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना गिर रहा है 1,20,000। तो आईएफआर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000। हाथ से 20,000 रुपये भरना पड़ रहा है कि नहीं, आईएफआर भी खत्म हो गया, हाथ से जो 20,000 रुपये भरना पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। कितना बोलो, ये रिवोल्यूशन लॉस है कि नहीं, इसको राइट ऑफ करोगे तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना बोलो 20। ए और बी का कैपिटल गिरेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा रेशियो में बोलो, कौन सा रेशियो में 1:1 में। तो ए का कैपिटल डेबिट होगा 10,000, बी का कैपिटल डेबिट होगा 10,000। कौन कौन मुझे समझ गए? स्वप्निल गुप्ता समझ में आया? ए बाबू जल्दी बताओ। जेठालाल समझ में आई नहीं? नहीं तो दिखता भी वैसा है थोड़ा थोड़ा। वो तुमको खोजना पड़ेगा ना तुम लोग को। ये बाबू ऐसे गुस्सा मत निकाल, है ऐसे गुस्सा निकालेगा तू क्या? ए देखो नेक्स्ट बीट, केस 5 हेडिंग दो, केस 5। केस 5 में दे दिया द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज
2,50,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,50,000। तो देखो जब अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो IFR के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। IFR जैसे बांटते थे वैसे बांटेंगे, बस दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। तो ध्यान से सुनो, IFR का इससे कोई लेना देना नहीं है जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। IFR का रोल यही है कि जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा तो उससे रिकवर किया जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो IFR को बांटेंगे। तो हम एंट्री लिख दिए, IFR अकाउंट डेबिटेड कितना बोलो, 1,00,000 टू A टू B, A इज कैपिटल B इज कैपिटल, कौन सा रेशियो में बोलो, 1:1 में। तो कितना कितना आ गया बोलो, 50 और 50। इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन होगा कितना हज़ार, 50,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2.5 लाख हो गया, यानी 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, 50,000 बढ़ गया। तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन। कौन कौन बच्चे समझ के जल्दी बोलो, कितना आएगा बोलो, 50,000 50,000। ये रिवोल्यूशन को बांटूंगा नहीं बांटूंगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, हाँ बोल। IFR में फिर रिवैल्यूएशन करके फिर क्यों नहीं करना है। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो स्पेसिफिकली बनाया गया अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है तो यहाँ पर तो एक नया पार्टनर आ रहा है, बल्कि इसको तो रिजर्व जैसे ही बस बांट देंगे, दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बढ़ा उसके लिए रिवोल्यूशन में एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन। रिजर्व तो अपने पास रहेगा बोल के बांटे। रिजर्व अपने पास रहेगा, रिजर्व कहाँ रहा, रिजर्व बांट दिए, पार्टनर लोग ले गए पैसा को, अपने पास कहाँ रहा। और मतलब वही पार्टनर वही कैसे, ऐसे कैसे वही, कुछ भी बोलेगा तो मैं वही बोल दूंगा क्या। इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन 50,000 हो गया, रिवोल्यूशन को बांटेंगे, रिवोल्यूशन ये फायदा है, बांटोगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट A और B के बीच में, तो 2A 2B। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 25 और 25। कौन कौन बच्चे समझ गए, बुक निकालो। इलस्ट्रेशन 46 की क्या था, IFR टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से बड़ा क्वेश्चन करेंगे, कंप्रेहेंसिव 10-12 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब धड़ाधड़। मतलब नेक्स्ट क्लास ऐसा है कि हमको 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट हमको बनाना है एक दिन में। कितना दिन में, एक क्लास में 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, 6 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लोगे। डिफिकल्ट टाइप का, सब टाइप का, उसमें से 2 इजी, 2 मीडियम टाइप का, 2 डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी सब नंबर तुमको करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लगेगा 2 क्लास। कितना क्लास, 2 क्लास, ठीक है, 2 4 क्लास। 4 क्लास में चैप्टर खत्म करूंगा, बोल दे रहा हूँ पहले से, उससे ज़्यादा क्लास नहीं लगाऊंगा। उसके बाद 4 नंबर चैप्टर में 1 क्लास, 4 नंबर चैप्टर खत्म करने में 1 क्लास लगेगी। तो 4 क्लास कौन से चैप्टर में बोले, एडमिशन का 4 क्लास बचा है, और 4 क्लास इसका 4 क्लास बचा है। एक तो तुम्हारा किसका, चैप्टर 4 के लिए 1 क्लास ओनली 1 क्लास, 5 क्लियर। तुम्हारा स्कूल में क्या पढ़ा रहा है अभी, तुम्हारा स्कूल में अभी क्या पढ़ा रहा है, चैप्टर 5 चालू किए 2 क्लास। तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चल रहा है, हाँ केस बना रहे हैं। ठीक। तो देखो ध्यान से सुनो, 4-5 क्लास में चैप्टर 5 खत्म कर दो। नहीं होगा, गुडविल ट्रीटमेंट अलग अलग खत्म बताना पड़ेगा, बस गुडविल ट्रीटमेंट गुडविल बताना पड़ेगा, रिजर्व भी, IFR रिजर्व सब चैप्टर में बता दिए। रिजर्व भी नंबर कराना पड़ेगा। ऐसा अगर कराएंगे तो आराम से 3-4 क्लास, हाँ 3-4 क्लास लगेगा। नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा और क्या, मतलब 22 तारीख तक। ये देखो, सोनू सुमित साहिल शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सोनू सुमित साहिल रेशियो क्या दिया बोलो, 4:3:2। इलस्ट्रेशन 44। सोनू सुमित साहिल शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू एडमिट सोहेल एज ए न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एच 31 मार्च 2021। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया 18,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना का है, 18 का है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट कितना का दिया है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या करेंगे बोलो, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो क्या करेंगे बोलो, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। IFR अकाउंट डेबिटेड टू सोनू सुमित साहिल 4:3:2 में 4 दिन 7 2 9 8 6 4 खत्म। नेक्स्ट बिट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, पहला भी इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, कुछ करना है, करना है ना, IFR को खाली बांटना है। IFR टू सोनू सुमित साहिल कितना बोलो, 4:3:2 में। उसके बाद नेक्स्ट दिया, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 9,000 रुपये गिरा, तो IFR अकाउंट डेबिट 18, टू इन्वेस्टमेंट 9,000 और बाकी जो 9,000 बचा टू सोनू सुमित साहिल।
432। नेक्स्ट बिट दिया इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,77,000, 1 लाख यानी 27,000 गिरा, कितना गिरा 27,000 गिरा, तो IFR अकाउंट डेबिटेड कितना होगा बोलो, IFR अकाउंट डेबिट 18,000, 9 हाथ से 9,000 रुपये भरना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000, रिवोल्यूशन को राइट ऑफ करोगे, टू रिवोल्यूशन 9, ऊपर में एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल डेबिट 432 खत्म, क्लियर हुआ। IFR अकाउंट डेबिटेड 18, टू रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड 9,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000, रिवोल्यूशन को राइट ऑफ करोगे, टू रिवोल्यूशन सोनू सुमित साहिल डेबिट हो जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। नेक्स्ट बिट बोला इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो IFR को एच नॉर्मल बांटेंगे, तो IFR अकाउंट डेबिटेड टू सोनू सुमित साहिल 18,000 को बांटोगे 4:3:2 में 8, 6, 4 IFR बांट दिए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,18,000 हो गया यानी 18,000 रुपये बढ़ गया, तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन 18,000, 18,000, ये रिवोल्यूशन का बांटना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि क्रेडिट हुआ था, बांटेंगे डेबिट होगा, टू सोनू सुमित साहिल 8, 6, 4। कौन कौन बच्चे समझ गए IFR भी, दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट, 3-3 क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन